Hello class 10. Today we will deal with the first type of the salt. We have studied about salt. How many types of the? 5 are there. First one is the normal salt, acidic salt, basic salt. Then you have got the double salt, mixed salt. Okay. So 5 are there. Yes, 5 are there. We will deal with the normal salt. Now let's come and face to face I am going to say what is a normal salt. All we know that salt has to be ionic in character. Ionic means one of the metal cations and one of the non-metal anions. मीन्स एक आपका मेटल कैटायंस होगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नॉन मेटल चिपका लेगा वो अपने पास में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वो आपका सॉल्ट बन जाएगा। फिर आपका क्या करेगा, वो आपका वाटर को क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा एसिड से, हाइड्रोक्सिल आयंस किससे लेगा, बेस से लेगा, फिर वो बनाएंगे वाटर। Hence the reaction is known as the neutralization. Today we will study about the normal salt. You write there, all normal salt are neutral in behavior. That's right, very important points. Neutral in character और behavior. ये सारा neutral ये character करता है, ठीक है? Now let's see here. Hydrochloric acids, if you treat with sodium hydroxide in aqueous media ना, सब कुछ हमको पानी में करना पड़ता है, नहीं तो वो आयोनाइजेशन नहीं होगा। ये हमारा हो गया एसिड। अब क्यों हुआ एसिड, ये बहुत से स्टूडेंट मेरे को ज्वाइन कर रहा है शायद बाद में, तो आई विल टेल यू व्हाट एसिड। एसिड्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच रिलीज्ड आउट प्रोटॉन्स, मींस हाइड्रोजन आयंस in aqueous solution में पानी। Base are those compound or alkali which release out hydroxyl ions in aqueous solution, means पानी में टूट करके वो हाइड्रोक्सिल को जितना देगा उतना अच्छा बेस बनता है। चलो यहां पर क्या है कि नॉर्मल सॉल्ट में क्या है, कोई एसिडिक बेसिक सॉल्ट डबल सॉल्ट कुछ नहीं है। यहां पर सिर्फ आपको क्या है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता ही कैरेक्टर, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल नॉन मेटल तो पकड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, वो बनाएंगे NaCl में सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, प्लस अब क्या बच गया OH, हाइड्रोक्सिल आयंस किससे कंबाइन करेगा, आयन से, हाइड्रोजन आयन से क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। ये सबको पता है हम लोग को, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन में वाटर बनाना पड़ता है, नहीं तो वो हमारा रिएक्शन। तो यहां पर देखो, यू जस्ट फोकस इट हियर, ऑल द हाइड्रोजन आयंस ऑफ दिस एसिड हैज गॉन टू मेक वाटर, फिनिश। सिर्फ क्या बच गया, क्लोरीन बच गया, क्लोरीन था, क्लोरीन चला गया, हाइड्रोजन चला गया आपका सॉल्यूशन में प्रोटॉन्स की तरह, मींस हाइड्रोजन आयंस। और यहां पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम तो मेटल है, वो आपका मेटेलिक आयंस बनेगा। OH कंबाइन करेंगे H में, सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे। तो आप इसको यहां से वो माइनस कर दीजिए, इनको माइनस कर दीजिए, क्या बना आपका सोडियम क्लोराइड बनाएंगे ना ये, तो सोडियम क्लोराइड आपका हो गया नॉर्मल सॉल्ट, फिर वाटर, ठीक है ना। और लेट्स से सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत अच्छा बेस है। किसमें कर रहा है हम लोग, वाटर, क्योंकि ये हम लोग को पानी में करना पड़ेगा। एक चीज याद है ना आप लोग को, वाटर में एसिड कभी मत करिए यार, यू विल गेट बर्न डाउन, यू विल गेट इंजर्ड। एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप, बेस को ले लीजिए, पानी में आप वो डिजॉल्व कर सकता है, नथिंग विल ड्रॉप बाय ड्रॉप, आप एसिड को लेकर के इससे मिक्स कर सकते हैं। आप यहां पर भी ऐसे करिए, हाइड्रोजन को आप बाहर निकाल लीजिए, पहले हाइड्रोक्सिल को आप पहले बाहर लीजिए, आपका हो जाएगा हाइड्रोजन आयन, ये आपका पहले बना देगा वाटर, ठीक है। और सेकेंड में क्या बनाएगा, पोटेशियम सल्फेट, यस, सल्फेट का वैलेंसी 2 है, पोटेशियम का 1 है, तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा,
पर ये पानी में होगा तो हम लोग यहाँ पर एक्वस भी लिख सकते हैं, एक्वस एक्वस एक्वस, पर मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ मैंने आई हैव सॉलिड दिया। ओके, तो दिस बिकम नॉर्मल सॉल्ट मींस आपका यहाँ पर इनका पीएच कितना होगा, इसका पीएच आपका होगा नियरली टू 7, इसका पीएच होगा आपका नियरली टू 7 क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल है, ठीक है ना। पर ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनका पीएच होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितना होगा 2 to 3, और बेस का जितना पीएच वैल्यू बढ़ेगा उतना वो, क्योंकि मैंने पढ़ाया था ना आप लोग को पीएच वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जितना बढ़ेगा सोल्यूशन में उतना आपका पीएच वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू होता है आपका नियरली 13 to 14, बस 14 इज द लास्ट। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल बना है सॉल्ट, कहीं पे हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन आयन नहीं है, हाइड्रोक्सिल नहीं है। Okay, those who are new, please subscribe my channel. Those who are old, following me for quite some time, bell the icon so that you will get notification next time. And those who like my channel, my way of explaining very simple to the points, you can press the like buttons and please pass the comments. Sir, these topics I am not getting, that topics I am not getting. Please try to re-lecture is so that I can go to change my explanation in a better way so that you'll get to the pinpoints explanation. Okay, till then, goodbye, thank you.